चलिए, हम लोग आज पद्मावत देखेंगे और कहेंगे पद्मावत में ऐसा क्या है। जो प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते। तो हम लोग को देखना ये है कि भाई हमारा जो पद्मावत है जिसका हम लोगों को पढ़ना है, नागमती वियोग खंड। पता है आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है नागमती वियोग खंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पद्मावत है किसने लिखा है। मलिक मोहम्मद ऑब्वियस सी जयसी। बात है, जयसी ने लिखा है। ठीक है, और इसमें जो है कुल मिला के 57 खंड है। ठीक, तो आपके माइंड में कभी आया कि नहीं कि जो हमारा ये अ, नागवती वियोग खंड है वो कितने नंबर का खंड होगा, ऐसा दिमाग में आया था। नवा। 9वां है। नागमती वियोग खंड 9th है। सर 30वां। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। बहुत अच्छे अंकिता जी। वो साकेत वाला था। 30वां है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते। तो ये जो नागमती वियोग खंड का, सॉरी, जो पद्मावत है ना, आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो है 30 दिख रहा है। ठीक है, तो 30वां खंड है नागमती वियोग खंड। ओके, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, उसके बाद भाषाई स्तर पर देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पद्मावत की ही भाषा। ओके, और ज्यादातर सूफी कवियों की भाषा अवधी है। तो ये बात भी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो भाषा है अवधी है। उसके बाद यहाँ एक बार आप देखना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये जो है चौपाई में है। सर क्या पढ़ा दिए? कुछ नहीं पढ़ाए, अभी बिल्कुल शुरू किए हैं। नागमती वियोग खंड पढ़ाना है, यही पढ़ा है कि भाई इनको जयसी ने लिखा है पद्मावत को, उसमें 57 खंड है और नागमती वियोग खंड जो है 30वें नंबर का खंड है। बस इतनी बातें बता। चलिए, तो इसमें देखिए कि चौपाई के 7 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद एक दोहा है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखेंगे पद्मावत की एक विशेषता के तौर पर कि चौपाई के 7 पंक्तियों के बाद एक आप दोहा देख पा रहे हैं। आप लोगों को छंद भी पढ़ाया गया है, तो चौपाई और दोहा आप दोनों देख लिए होंगे कि भाई क्या होता है, और आप आराम से बता भी सकते हैं कि भाई यहाँ चौपाई है, यहाँ दोहा है। ओके, सभी लोग देख लिए ना छंद वाला वीडियो। क्या हो गया, आवाज नहीं निकली। जी सर। तो भाई देख लीजिए, काम आएगा। ओके, उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है इसमें से। तो एक जो आप जानते हैं कि पूरे के पूरे पद्मावत अपने आप में एक मेटाफर है। ओके, तो उस मेटाफर में क्या क्या प्रतीक है ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ओके, जैसे हम नागमती को पढ़ रहे हैं। ओके, तो नागमती किसको रिप्रेजेंट करती है। नागमती यह दुनिया धंधा, पढ़ रखे हैं, सांसारिक धंधा का, है ना। सांसारिक दुनिया। सांसारिक धंधा कह सकते हैं भाई, या सांसारिक वृत्ति या संसार को ही दिखा रही दुनिया धंधा। ओके, नागमती यह दुनिया धंधा, तो सांसारिक बुद्धि को या दुनिया धंधा ऐसे लिख लीजिए। ओके, और किसके वियोग में है ये, नागमती किसके वियोग में है। किसी के, रत्न सेन के। इसका हस्बैंड हुआ करता है रत्न सेन, है ना, उसी के वियोग में है। तो रत्न सेन को रिप्रेजेंट जी करता सर। है। रत्न सेन जो है मन, आत्मा को मन, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आत्मा। भटक रहा है, रत्न सेन जो है भटक रहा है। ठीक है, और ये किसके पास चला गया है, भटकते हुए ये मन कहाँ चला गया है,
पद्मावत परमात्मा के पास। है ना। तो पद्मावत के पास भटकते भटकते पद्मावती के पास चला गया है, और पद्मावती जो है आपको पता है कि परमात्मा का प्रतीक है। ओके, परमात्मा को पद्मावती जहां रहती थी, ओके, पद्मावती जहां रहती थी, ओके, तो वो तो भाई यही इलाका है जहां पद्मावती रह रही थी। ये पद्मावती के रहने का जगह, जिसको आप सिंघल कहते हैं, है ना, जहां के राजा कौन थे? गंधर्व सेन। ठीक है। गंधर्व सेन। तो ये जो है सिंघल है, वो हृदय का प्रतीक है। ठीक है। और पद्मावती परमात्मा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रहे। और ये रत्नसेन को भाई नागमती से दूर किसने किया, है ना। और यहां तक कौन लाया? पद्मावत। नागमती से दूर पद्मावत। किसने लाया? तोता। ठीक है। तो तोता क्या हो गया? गुरु सुवाज पंथ दिखाओ, है ना। तो तोता लाया। तो ये इतनी बातें दिमाग में आप रख रहे हैं। उसके बाद जो है उसके बाद जो है एक और घटना घटती है। जब पद्मावत को वापस लेकर के आता है, पद्मावती को वापस लेकर के आता है, ऑब्वियस सी बात है, जहां वापस लाया होगा वहां नागमती भी होगी। ठीक है। तो वापस आ गया। उसके बाद यहाँ एक घटना घटित होती है कि भाई पद्मावती यहाँ पहुंच गई। ठीक है। यहाँ दो व्यक्ति होते हैं। एक होता है राघव चेतन, जो शैतान का काम करता है। राघव चेतन और शैतान का काम करता है, इसको दंडित किया जाता है। तो ये जो है अलाउद्दीन से मिल जाता है। ठीक है। राघव चेतन जो है ये शैतान का काम करता है और अलाउद्दीन के पास पहुंच जाता है। ओके। और अलाउद्दीन जो है ये आपका माया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इस तरह से आपने देख लिया कि जितने जो है प्रतीक हैं पद्मावत में मौजूद, ओके, वो सभी प्रतीक आपके माइंड में रह जाएगा। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगी? हाँ या ना? नहीं सर। ओके, ठीक। नहीं। परमात्मा की जगह यहाँ ब्रह्म भी लिखा हो सकता है। ठीक है। म्यूट कर लीजिए। रत्न सेन जो मन का प्रतीक है, ये जीव का भी वही है, जीव, है ना। तो कल आपको नेट के क्लास में पढ़ाया गया था अद्वैतवाद, वहां जीव और जगत को एक, ये ब्रह्म और जगत को एक साथ आप देख रहे थे। ठीक। इतनी बातें ध्यान में आप रखेंगे। और ये जो है आप लोगों को पिछली बार पूछा गया था कि गंधर्व सेन के विषय में, है ना, पूछा गया था पद्मावती के पिता का क्या नाम था, तो आप बताएंगे गंधर्व सेन। ठीक है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखना शुरू करते हैं नागमती बियोखंड। वैसे तो अपने पास देखिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाला है। ठीक है, मस्त अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। पर मैं इसको इसीलिए लाया हूं कि एक बार हम जो है पंक्तियों को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बीए थर्ड ईयर में नागमती बियोखंड पढ़ना था, मुझे याद है। ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा ऐसा पंक्ति है जो काफी अट्रैक्ट करेगा आप लोगों को भी। ओके, जैसे वो पंक्ति मैं दिखा, उसके बाद बातचीत तो होना ही है ना। हम लोग के एग्जाम में पूछ लिया था घुंगुच्ची का क्या अर्थ है। ओके, तो ये गुंजा, ऐसे ही पूछा था, किसी एग्जाम में पूछ लिया था, या फिर हो सकता है कि जब क्वेश्चन मैं बनाया होऊंगा उस समय जो है ये डाला गया होगा, कुछ भी ऐसा हुआ था, किसी एग्जाम में तो आया था। ठीक है? तो ये थोड़ा सा नीचे अर्थ भी दे दिया है और आपके पास ये भी है। ठीक है, हालांकि आपके पास समय नहीं है तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है मैं दिखा रहा हूँ, पहले वो पंक्ति जो सबसे फेमस पंक्ति है, पीयूष कहे संदेशरा हे भोरा हे काग, जो पंक्ति है ना। ये देखिए, पीयूष
कहेहु संदेशरा, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, ते ही का धुआं हम लाग। ओके, तो यहाँ जो है ना इसका क्या अर्थ है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए ये उठा करके दे देता। ओके, कि भाई ये कहाँ से उठाया गया। क्योंकि पद्मावती वियोग, ये नागमती वियोग में है, तो वियोग में है तो उनके पास बात करने के लिए कौन है जिससे वो बात करना चाह रही है। वो तो है ही नहीं, रतन सेन से बात करना चाह रही है और वो आसपास है नहीं, तो वो आसपास के चिड़ियाओं से बात करती है और अभी बात कर रही है काग से, कौवा से। ओके, तो पियस कहेहु संदेशरा, कौवा के कह रही है ना, ये और भौरा को कह रही है, हे भौरा हे काग। दोनों का जो रंग देखेंगे है ना, दोनों कौवा और भौरा एक ही कलर का होता है, श्याम रंग का होता है, आप जानते हैं, है ना। तो कह रहे कि सुनो भौरा, काग तुम भी सुनो, है ना, जाके पिया से कुछ कहो, है ना, और क्या कहो, संदेश दो, क्या संदेश दोगे, है ना। तो जैसे हनुमान जी गए थे सीता जी के पास, तो कुछ सबूत लेकर के गए थे कि भाई ऐसा ना हो कि सीता को लगे कि हमसे छल करने आया हुआ है। ओके, तो अंगूठी लेकर के गया था, आप लोगों को पता है। तो ऐसे ही ये कह रहे कि तुम भी सबूत लेकर के जाओ, और सबूत क्या दे रही है, कह रही है सौधनी बिरहे जरी मुई, तेही के धुआं हम लाग, है ना। कह रहे हैं कि जाके उनसे कहो, हे भोरा हे काग, तुम उनसे जाके कहो और को कहे कि सो धनी बिरहे, जो आपकी पत्नी है बिरह में है, और बिरह में जो है जरी मुई, जल के मर गई, तेही के धुआं हम लाग, और उससे जो धुआं उठा है उस धुएं के वजह से हम काले पड़ गए हैं। ओके, हमारा जो रंग है इस धुएं की वजह से ऐसा हो गया है। ओके, ऐसी बात जाके तुम हमारे पिया से कह के आओ। ठीक है, तो इस तरह की पंक्तियां इसमें है और इतना शानदार शानदार पंक्ति है। ओके, और एक चीज और, नागमती वियोग खंड की एक खासियत है बारहमासा वर्णन। ओके, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, है ना। कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है, जैसे एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ किस तरह से आ सकता है। हालांकि देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को उतना भारी नहीं, आप लोगों के यहाँ उतना भारी प्रश्न नहीं आएगा। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ हो सकता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का क्वेश्चन हो जाए, है ना। जैसे देखिए, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, धूम साम धीरे घन छाए, सेत धाय, सेत धजा बगपाती देखे। क्या मस्त लाइन है। ओके, ये देखिए आषाढ़ चढ़ गया है। ओके, और आषाढ़ में आप देखेंगे कि भाई बादलों की पंक्ति ये सब तो है ही। ओके, और वहां बगुले भी देखते हैं, श्वेत ध्वजा बग पंक्ति दिखाएं, है ना। एक युद्ध छिड़ने वाला है अभी। ओके, विरह की दुदुम्भी बच गया है, और उस दुदुम्भी में जो ये बगुलों की पंक्तियां हैं ना, वो कैसा दिख रहा है ना। ऐसे लग रहा है कि युद्ध शुरू होने से पहले जो दिखाया जा रहा है, ओके, वैसी ध्वजा बन के ये दिख रहा है बगुलों की पंक्ति। तो एक तो देखिए आषाढ़, ओके, आषाढ़, उसके बाद आप देखेंगे आषाढ़ के बाद सावन। ओके, ओके, सावन बरस में अति पानी, भरनी परी हो बिरह झुरानी लाग, पुन पुनर्वसु पियोन देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा। इसी में वो पंक्ति है। ठीक है, तो ये देखिए उसके बाद सावन, फिर उसके बाद भादो, भादो दोभर अति भारी, कैसे भौर रैन अंधियारी। ओके, उसके बाद आप कुआर देख पा रहे हैं। कुआर आपको पढ़ाया गया था अक्टूबर हिट के नाम से, TRE 4 वाले बैच में। ओके, लगा कुआर नीर जल घट्टा, अब हूं आओ कंत तन लट्टा, है ना। तो कुआर में आप जानते हैं कि जो है लौटते मानसून की बातचीत होती है। ओके, एक मिनट, हम डिस्कनेक्ट हो रहे होंगे, मुझे पता है, लाइट कटी है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करके, आपको कुछ नहीं करना है, एक जो है ऋतुओं का जो है फहरिस्त बना लेना है। ओके, कि भाई किस ऋतु के बाद कौन सा ऋतु देख पा रहे हैं। आषाढ़, ओके, आषाढ़ का एक दिन आप पढ़े हैं। ओके, उसके बाद जो है सावन, फिर उसके बाद भादो। ओके, कुआर अक्टूबर हीट के नाम से पढ़ाया गया है। इसमें लौटते मानसून में बारिश होती है थोड़ा बहुत। ओके, और उमस काफी होता है। ओके, देखिए, लगा कुआर नीर जल घट्टा, है ना। तो नीर जल जग घट्टा जो
पानी था वो घट गया है। अब हूँ आओ कंत तन लट्टा, है ना, कह रहे हैं अब तो आ जाओ कंत। ओके, तो ही देखे पी पलेहु गया, उतरा चितु बहुरी करू मया, है ना। तो इस सबको एक्सप्लेनेशन तो हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन आप एक बार महीना का जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वार अक्टूबर के बाद जो है आप कार्तिक में पहुंच जाते हैं। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी। जग तो शीतल हो गया, हो बिरह बिरह जारी, लेकिन जो हमारा विरह है वो अभी भी जारी है। तो क्वार के बाद आप कार्तिक देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये भी कर सकता है। ओके, क्वेश्चन किस तरह से कर सकता है, लाग डैश नीर जल घट्टा, अभू आओ कंत तन लट्टा। ओके, तो नीर जल घटने की जो बात हो रही है, नीर जल घटने की जो बात हो रही है, ये क्वार में हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि एग्जामिनर के माइंड में, भाई एग्जामिनर दूर देश का तो है नहीं, वो भी क्वेश्चंस को देखता होगा। ओके, ऐसा ही भाई कार्तिक शरद चंद उजियारी, है ना, तो इस शरद चंद वाली बात कार्तिक में हो रहा है। जग शीतल हो बिरह जारी, बाकी ये सब तो चलेगा, लेकिन जो बारहमासा वर्णन है उसको आप देखेंगे जरूर। और एक मतलब जैसे हम बता रहे हैं कुआर के बाद जो है कार्तिक को लिखा गया है, ऐसे ही आप एक जगह नोट बना लीजिए, ठीक है, कि भाई फिर कार्तिक के बाद अघन, अघन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर रहन जाए किमी गाढ़ी। अब तो बिरहनी नायिका की ये भी स्थिति है ना, कि भाई अघन दिवस घटा, अभी जो हम लोग चल रहे हैं, कार्तिक देखे थे, उसके बाद जो है अघन की तरफ हम लोग जो है मूव कर चुके हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि दिन घटने लगा है, निसी बाढ़ी, रात बढ़ गया है, दूभर रहने जाए किमी गाढ़ी। और ये जो रात है ये इतना दुष्कर है कि भाई हम कैसे इसे काटें, है ना, कंत आओ। ओके, अब यही बिरस दिवस भाराती, जरो बिरह जस दीपक बाती, कांपै हिया जनावे सियु, जनावई सियु, तापै जाए कोई संग पियू। ओके, अब ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप लोग जब इतना अच्छा था तो पहले पढ़ा देते, ऐसा तो नहीं लग रहा है। चलिए, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है नोट नहीं लग रहा। क्या? तो दिन घटने की बात जो है वो आप अघन में देख रहे हैं, इसे दिमाग में रखेंगे। पूस जार थर थर तन कांपा, सूरज जाय लंका दिसी चापा। ये देखिए, है ना, कवियों को ज्योग्राफी पता था, जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए थे कि भाई जाड़े के मौसम में क्या होता है। ओके, सूर्य जो है 0 डिग्री, आपने देखा था 0 डिग्री, इधर हमारा इंडिया 8 डिग्री पे है, तो सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। ओके, और पद्मावती ये नागमती को पता है कि हमारा जो कंठ है ये दक्षिण इलाके में गया है, श्रीलंका गया है ना। तो क्या रहे कि यहाँ जो सूर्य था, क्योंकि राजस्थान की बात, चित्तौड़ की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो सूर्य भाई ऑब्वियस सी बात है, वर्षा ऋतु तक आप देखते हैं कि सूर्य आपके इधर है, लेकिन जैसे ही जाड़ा होता है वैसे ही सूर्य धीरे धीरे साउथ इंडिया की तरफ, साउथ की तरफ मूव करने लगता है, और वहां आप श्रीलंका देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य का फोकस अब इधर की तरफ होगा, है ना, सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इनको ज्योग्राफी पता है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाए लंका दिसी चापा, है ना। तो सूरज जो है यहाँ से निकल करके, मतलब तुम तो साथ छोड़ के गए हो, सूरज भी साथ छोड़ के चला गया। ओके, विरह बाढ़ दारुण भासियु, कांप कांप मरो लई है हरि जीव, है ना, कंत कहाँ लागो हे हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। ओके, तो पूस की बात की जा रही है, और जहां जैसे ही यदि खाली स्थान दे करके दे दे तो आप तुरंत पकड़ेंगे कि जो है पूस में, है ना, जनवरी नाइट्स आप पढ़ रखे हैं ना, पूस की रात। ओके, पूस की रात आपके सिलेबस का भी पार्ट है ना। जी सर। ओके, तो वही पूस है, हल्कू को आपने जो देख रखा है। ओके, तो उसके ध्यान रखेंगे। तो पूस जाड़ थर थर तन कापा। ओके, तो 12 महीना आप देख पा रहे हैं। रकत ये तो ठीक है। अब आ गया माघ, है ना, पूस माघ, है ना, लागेऊ माघ परई अब पाला, बिरह काल भयो जर काला। अब पाला पड़ने लगा है, और जो है ठंडी।
पहल पहल तन रोई रुई झांपे, हर 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 हरी हरी अधिको ये कांपे। कितना दुख में है, हर हर के उनकी जो हृदय है वो कांप रहा है। ओके, पाला पड़ रहा है भाई। आई सूर होई तपूरे नाहा, तो ही बिनु जार न छूटे माहा। ए माह उपजे रस मूल तू सो भौर, मोर जोबन फूल, है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि माघ में पाला पड़ रहा है। बस कोडेड चीजों को ध्यान रखिएगा। ओके, कि पाला पढ़ने वाली जो बात है। और देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जितने सूफी कवि हैं, ओके, उनके पास ये जो है कैपेबिलिटी है कि भारतीय संस्कृति के जितने प्रतिमान हैं उनको उन्होंने अपने कविता में स्थान दिया है। और इस तरह से आप देखते हैं कि भाई वो अ, मुसलमान होकर के भी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में अपनी अपार भूमिका निभाए हैं। ओके, उसके बाद क्या, माघ के बाद क्या आता है, फागुन। फागुन पवन झकोरा बह, चौगन चौगुन सियु जाय नहीं सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, तेहि पर बिरह दई झकझोरा। तो भाई पवन चलने लगता है। आपको याद है फागुन के महीने, फागुनी बयार आपको याद है ना। तो फागुन में जो पवन बहुत तेज चल रहा है, और ये जो विरह में है, आप जानते हैं विरह में जो नायिकाएं होती हैं वो पतली हो जाती हैं, अभी ऊपर है ना, किस तरह से। हाँ, जो उनके शरीर से मांस हट गया है, केवल हड्डी रह गई हैं। तो उस केस में यदि नायिकाओं को हवा तेज लग जाए तो फिर समझ लीजिए कि क्या होगा। ओके, तो फागुन में देख रहे हैं पवन। फिर चैत बसंता होई धमारी, चैत, ओके, चैत बसंता होई धमारी, मोही लखे संसार उजारी। पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो बंधारे। आप देख लीजिए भाई, ये रकत की आंसू रो रही हैं। ओके, बूरे उठे तब तरबर पाता, भीज मजीठ टेसु बन राता। ओके, तो ये तो हम एक्सप्लेन करने ही जाएंगे, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए कि मौसम की जो बातचीत हुई है। भा बैसाख तपन अति लागी, चौवा चीर चंदन भा आगी। चौवा चीर चंदन भा आगी। तो एक बैसाख, तपन अति लागी। लीजिए, अब जो है, अब तक तो हम लोग बारिश को देखे थे, जो है जाड़े को देखे थे, बसंत को भी हम लोग देख लिए। अब आ गया बैसाख। सूरज जरत हिमंचल तौका, बिरह पाज करो रथ हाका। अब देख लीजिए, सूरज जो चला गया था दक्षिण, उत्तरायण हो गया है, और इधर बैसाख का मौसम आ गया है। और उसमें एक तो हम विरह की अग्नि में जल जल रहे हैं, ऊपर से फिर सूरज का इस तरह से आ जाना हमें कितना दुख दे रहा है। और तुम ये बात समझ नहीं रहे हो, है ना, तुम्हें आ जाना चाहिए अब तक। ओके, उसके बाद है जेठ जरई जग जले लुबारा, और उठे बवंडर परही अंगारा। बिरह गाज हनुमंत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। ओके, अब देख लीजिए भाई, जेठ जरई जग चलई लुबारा। और जेठ, तो आप बैसाख के बाद, है ना, जेठ देख पा रहे हैं ना। इससे पहले क्या देखे थे, फागुन या चैत, उससे पहले फागुन। ओके, और इससे पहले माघ, माघ से पहले पूस। ओके, पूस से पहले आपने देखा था अघन, अघन से पहले आपने कार्तिक, कार्तिक से पहले कुआर। ओके, फिर भादो, फिर सावन। ओके, तो एक सीरीज ध्यान में रखिएगा। तो मैं अभी तक उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एक वर्ड लिख रहे होंगे। ओके, कि भाई इस मौसम के बाद, इस ऋतु के बाद, इस ऋतु, इस महीने के बाद ये महीना आता है, आप लिख रहे होंगे। नहीं लिख रहे तो लिख लीजिएगा इस सीरीज में। ओके, और कोशिश करिए ही, एक एक लाइन, पहले पहले लाइन ही लिख लीजिएगा। जेठ जरे जग जले लुबारा, है ना, चले लुबारा, तो ठीक रहेगा आपके लिए। जेठ के बाद भाई, जेठ के बाद खत्म हो गया। ओके, उसके बाद देख लीजिए, है ना, तापई लागी अब जेठ अषाढ़ी। ओके, तो अब देखिए जेठ अषाढ़ी एक साथ आ गया है। ओके, तो हम लोग कहाँ से, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि 12 मासा का वर्णन कहाँ से शुरू किया गया आषाढ़ में। है ना। तो आषाढ़ से शुरू किया है, चढ़ा आषाढ़, है ना। तो चढ़ा आषाढ़, उससे पहले तो नहीं था। तो चढ़ा आषाढ़ से शुरू करके कहाँ तक ले गया है, जेठ तक ले गया है। उसके बाद फिर से आषाढ़ का जिक्र आने लगा, तो जेठ आषाढ़ को एक साथ मिला दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे
कि पहले आषाढ़ का वर्णन इन्होंने किया है। ये भी प्रश्न आ सकता है, क्या पता यही प्रश्न आ जाए। ओके, तो फिर आसान रहेगा आप लोगों के लिए यदि आप पढ़ के जा रहे हैं तो एक एक लाइन पे ध्यान दे लीजिएगा। बस पहला पहला जो इतना है, तपई तपई लागे जेठ साथी, है ना। तो उसके बाद आप देखें तो वही कह रहे हैं कि 12 मासा का हम तो दुख रो दिए हैं, अब तो आ जाओ भाई, रोएगा वही 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा, है ना। तो सहस्त्र सहस्त्र दुख एक एक सांस में कह दिए हैं। तिल तिल बरख बरख पई जाई, पहर पहर जुग जुगन सिराई, है ना। सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाप सुहाग सुनारी। ओके, तो वही कह रहे हैं कि भाई हम 12 मासा में तुम्हें अपना दुख बताए, फिर भी तुम नहीं आ रहे। ओके, कुहुक कुहुक जस कोयल रोए रखत आंसू घुंघुच्ची बन बोई, है ना। तो घुंघुच्ची जो है आपने देखा था, घुंघुच्ची का अर्थ यहाँ आपको दिखाया गया था, है ना। आपके पास ये पीडीएफ है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरी बात जो है ना, गुंजा फल जो कि लाल लाल होता है, घुंघुच्ची, ओके, जंगली फल है। तो कह रहे हैं कि जो आंसू हमारा है वो घुंघुच्ची की तरह दिख रहा है। ओके, और दूसरी बात है कि घुंघुच्ची एक और होता है, बता रहा हूँ क्या होता है। एक कीड़ा आप देखे होंगे, है ना। यदि आपको पता होगा क्लास 10th में आप जब जो है एवोल्यूशन पढ़ रहे होंगे ना, क्लास 10th में साइंस में एवोल्यूशन जब पढ़ रहे थे तो उस केस में घुंघुच्ची का जिक्र आता है। वो भी लाल लाल होता है, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ओके, और जो लाइन में चले तो ऐसा लगा कि रक्त के आंसू रोया जा रहा है, ठीक। लेडी बग सर। हाँ, लेडी बग। लेडी बग, ठीक है, लेडी बग, सही कह रही हैं। ठीक है। तो वो भी बिल्कुल लाल लाल दिख रहा है। ओके, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, लेडी बग, ये अच्छी बात है। तो देख लिए आप लोग, एक तरह से ओवरव्यू आपको आ गया है किस तरह से नागमती रो रही हैं। ओके, अब हम लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ लेते हैं, ठीक रहेगा ना। मन है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि हमको इतना रिवीजन करना है, आज आप पढ़ा रहे हैं, ये सब बात है तो हम बाइंड। सर निबंध का टेस्ट कितने बजे लीजिएगा? निबंध का टेस्ट पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बना लेंगे। अभी तो बनाए तो नहीं है। आप बना लेते, हम लोग पढ़ लेते फिर से। मतलब अभी छोड़ दें इसको, एक आध, नहीं, कर लीजिए कर लीजिए। वही कह रहा हूँ, एक आध नहीं सर, छोड़ दो। नहीं छोड़े ना। नहीं सर, कर लीजिए। ओके, आज मैं सुबह 6 बजे उठ गया था, है ना, कि चलो एक बार पढ़ लिया जाएगा, पर पता नहीं क्या, फिर सो गया। कुछ पढ़ा हूँ। ओके। परिंदे वाला हाल हो गया लतिका आपका। उठ उठ के सो जाओ। हाँ, वही वाली बात हुई है। जो हमारा जूनियर था ना, हाँ, वो जो है गया पटना, आया था दिल्ली से, तो उस वजह से भी जग गया पहले। और फिर उसके बाद ये किनका है आज, टेस्ट कितने बजे। ओके, रुकिए लिख दे रहे हैं। और यदि हम लोग अभी 1 बज रहा है, 3 बजे का ज़्यादा होगा तो ये हमारे से क्लास नहीं लेंगे। और चलिए, ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। बहुत शानदार शानदार पद पद है। नागमती चित्तौर पथ है, नागमती चित्तौर पथ हेर,
पीयू जो गए पुनि किन्ह न फेरा। ओके। नागर काहू नारी बस परा, ते मोर पिया हरा। सुआ काल होई ले लेगा पीयू, पीयू नहीं जात जात बर जीव। भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। करन पास लीन्है के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लई अपस्वा जलंधर जोगी। लेई कृसानी गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जिया है किमि गोपी। सारस जो जोरी कौन हरी, मारी व्याधा लीन। झुरी झुरी पिंजर हों भई, बिरह काल मुहिदीन। ओके। तो जो है इसका क्या अर्थ है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके पास ये अर्थ भी है, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अर्थ नहीं है, बिल्कुल सही लिखा गया है ना। पर हम देखते हैं। नागमती चित्तौर पथ हेरा। नागमती जो है, ओके, तो यहाँ चित्तौर की बातचीत हो रही है, क्योंकि नागमती तो राजा के पीछे पीछे चल नहीं रही। ओके, तो वो महल से निकली कहाँ, वो बार बार चित्तौर का पथ निहार रही है, अपने महल से ही जो है देख रही होंगी कि ये राजा कब आएगा। ओके, लेकिन राजा है कि वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो नागमती चित्तौर का पथ हेरना मतलब देखना। पियो जो गए पुनि किन्ह न फेरा, और जो हमारा पिया जो है वो गया, लेकिन वापस लौट के नहीं आया। पियू जो गए पुनि किन्ह न फेरा, है ना। तो जब से गया है एक बार लौटने का नाम तक नहीं लिया है हमारा पियू। नागर काहू नारी बस परा, जिस नगर में गया है उस नगर में काहू किसी नारी बस परा, न किसी नारी के बस में आ पड़ा है। ओके, किसी नारी के बस में आ गया है, किसी नारी के प्रेम में आ गया है। नागर, नागर मतलब नगर की नारी। ओके, नगर की किसी नारी के बस में आ गया है हमारा पीयू। तेई मोर पीयू मोसो हरा, और इस तरह से उसने क्या किया, मुझसे मेरा क्यों हर लिया। ओके, मेरा जो पति है उसको उस नागरी स्त्री ने या नागरी ने, है ना, हर लिया। ओके, सुआ काल होई लेगा पीयू, है ना। तो हम लोग तो गुरु सुआ से पंथ दिखावा देख रहे हैं, है ना, लेकिन नागमती के दृष्टि से देखिए तो ये सुआ जो है ना, काल हो गया है। ओके, सुआ काल होई लेगा पीयू, जो सुआ है काल बनकर हमारे पीयू को ले गया। पीयू न जात जात बर जीव, जैसे वो पिया हमारा गया नहीं, क्या गया, जात बर जीव, है ना। ऐसे लग रहा है कि हमारा पूरा का पूरा जान चले गया है। ओके, हमारा जो है जीव, है ना, क्या ना, जी निकलता है, तो हमारे अंदर से जैसे लग रहा है जान ही लेकर चले गया है। पीयू न गए, क्या मस्त लाइन है ना। पीयू न नहीं जात जात बर जीव। ओके, भयउ नारायण बावन करा, राज करत राज बलि छरा, है ना? और जैसे नारायण विष्णु ने किसका रूप धारण किया, 52 अवतार धारण करके किस राजा को छला था, छरा मतलब यहां छलना। ओके, राजा राज करत, राज करते हुए राजा बलि को किसने छला था, तो 52 ने। तो ये लाइन को जो है कंटिन्यूएशन में याद रखेंगे, है ना। नारायण जो है 52 का रूप धर के किसको छला था, बलि को छला था। ऐसे ही करण, एक मिनट, एक देख, तस्वीरें भेजना पड़ेगा। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। करण पास लीन्हेऊ
कई छंदू, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। और उसके बाद किसने क्या किया, करण पास, करण मतलब कर्ण के यहां से लीन है कई छंदू, है ना। जो करण के शरीर में उनका कवच था, पास था, ओके, उसको किसने क्या ले, विप्र रूप धरे झिलमिल इंदु। इंद्र ने क्या किया, विप्र रूप मतलब ब्राह्मण का रूप धारण करके करण के यहां से ले गया। वैसे ही जो काल सुआ था वो हमारे पति को लेके चला गया। मानत भोग गोपी चंद भोगी, मानत भोग गोपी चंद भोगी, लय अपसवा जलंधर जोगी, है ना। जो भोग में रत था कौन, गोपी चंद राजा, ओके, उसको कौन उठा ले गया, लय अपसवा जलंधर जोगी, जलंधर ने, जलंधर जोगी ने जोग के रास्ते पर भोग में रत गोपीचंद को, क्योंकि आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है कि जो है गोपीचंद की जो माता थी वो जलंधर की, है ना, शिष्या थी, या जलंधर को खूब मानती थी, है ना, जलंधर के प्रति श्रद्धा रखती थी। तो उन वही जो है अपने बेटे को एक तरह से भोग से हटा करके जोग की तरफ धकेल दिया, और एक काम जलंधर के माध्यम से उन्होंने करवाया। लैगा कृष्ण नहीं, कृष्ण ही गरुड़ आलोपी, कल हम लोग पढ़े थे शुक्लक सूत, याद है आप लोगों को, शुक्लक सूत बिल्कुल याद होगा। हाँ, अक्रूर। हाँ, तो ये जो गरुड़ है ना वो वास्तव में अकरूर है, ओके। लैगा कृष्ण ही गरुड़ आलोपी, कठिन बिछो जय है किमि गोपी, है ना। तो गरुड़ वास्तव में अक्रूर ने कृष्ण को कहां से ले गया, ब्रज से उठा करके मथुरा लेकर चले गया। और इस स्थिति में कठिन बिछो जिया है किमि गोपी, और इस कठिन बिछो में न जाने गोपियां किस तरह से जीवित रही होंगी, जिया है किमि गोपी, किस तरह से गोपियां जीवित रही होंगी। सारस जोरी कौन हरी, सारस जोरी कौन हरी, मार ब्याधा लीन, झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मुहिदीन। उसके बाद जो है सारस जोरी कौन हरी, है ना। इसका मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कुछ टेक्स्ट में फर्क भी है, ओके। सारस जोरी इसमें है, जो टेक्स्ट दूसरा टेक्स्ट है उसमें है सारस जोरी किमी मारी, गयो किन खग्गी, ऐसा है टेक्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, पर अर्थ लगभग लगभग वैसा ही है कि सारस जोरी किमी हरी, मारे गयु किन खग्गी, झूरी झूरी पिंजर धनी, भय बिरह के लागी अग्गी, है ना। तो दूसरा टेक्स्ट ये है, कई बार क्योंकि पुराना टेक्स्ट है ना, तो पुराने टेक्स्ट में आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेज आता है। तो इसका अर्थ लगभग लगभग ये है कि जो सारस जोरी को किसने मारा था, व्याधा, आपको याद है, रामायण किसने लिखा है संस्कृत वाला, वो बहेलिया याद है, कौन मारा है भाई, कौन लिखा है, रामचरितमानस नहीं, रामायण, वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि ने लिखा है। तो वाल्मीकि जो है सारस जोरी को मारा था, और इस वजह से क्या होता है कि यदि सारस के एक जोरी को आप साथ एक मतलब एक जोरी में से किसी को भी मार देंगे तो दूसरा जोरी अपने आप वियोग में मर जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, झूरी झूरी पिंजर हो भई, बिरह काल मुहिदिन। इस बिरह काल में क्या हुआ, हमारा जो शरीर है झूरी झूरी पिंजर हो गई है ना, टूट टूट के सिर्फ और सिर्फ हड्डियों की पिंजर बच गई है ना। हमको भी अब मरा हुआ ही समझो हे दुनिया वालों, है ना। तो ये स्थिति है, आपको लगभग लगभग चीजें समझ आ गई होंगी, ओके। और देखिए किस तरह से नायिकाएं विरह में व्याकुल हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल, इसमें कौन सा श्रृंगार हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, ठीक है। रस। झूरी झूरी 2 बार प्रयोग हो गया है ना, तो पुनरुक्ति हो जाएगा। भाषा क्या हो जाएगा यहाँ? अवधि। अवधि। लिखने वाले कौन हैं? जैसे। ओके, चलिए एक और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पिया वियोग अस बाउर जियु, पपीहा नीत बोल पियु पियु, अधिक काम दाधई सो रामा, हर लेई सुबा गयो पियु नामा, बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, खन एक आप पेट महसासा, खन ही जाए जीव होय निराशा, पवन डोलावहि सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव पीतम कई भाखा, आज जो मोरे मारे बिरह के, आग उठई तहि लाग, हंस जो रहा शरीर मह, पंख जरा गा भाग। कितनी दुख में है ये नारी, ये है कि रतन सेन वापस नहीं आ रहा है। ओके, चलिए तो देखिए भाई, इस विरहनी नायिका को देखा जाए। पियाऊ वियोग अस बाउर जियू, पिया के वियोग में, पिया मतलब रत्नसेन के वियोग में, अस बाउर जियू, अस मतलब जैसे, बावली हो गई हैं, हमारा जो जी है, हमारा जो मन है, वो क्या हो गया है? बाउर हो गया है ना, बावली हो गया है, बावला हो गया है मन। पपीहा नित बोले पियू पियू, जिस तरह से पपीहा प्यू प्यू बोलते रहता है, उसी तरह मैं भी ऐसे ही प्यू प्यू रटे जा रही हूं। अधिक काम दाधई सौ रामा, हर लई सुबह गयो प्यू नामा। अभी जो है हमारी स्थिति पिया के वियोग में, काम, हमारा काम भावना जो है ना, वो मुझे दाग रहा है। दाधई, दागना, अग्नि से जब किसी को दाग दिया जाता है, वैसी स्थिति हमारी अभी है कि काम भावना हमारे अंदर जो है वो हमें दाग रहा है, अग्नि बाण से दाग रहा है, ऐसा मान सकते हैं। हरि ले ई, सुबह गयो पियू नामा, और वो जो सुआ है, जो काल हो गया था, पिछले पद में आपने देखा था, वही पिया जो है, वही जो है सुआ जो है हमारे पिया को हर ले गया। बिरह बान तस लाग न डोली, और बिरह बान इस तरह से लागा, न डोली, है ना। बिरह बान जब लग गया है, तो अब हमारा जो शरीर है काम करना बंद कर दिया है, हम जो है हिल डोल भी नहीं रहे हैं। बिरह बान तस लाग न डोली, हमारा जो शरीर है ना, वो हिल डोल भी नहीं रहा है। और रकत पसीज भीज गई चोली, है ना। तो अब देखिए, रकत पसीज है, हमारे शरीर में, शरीर से पसीना इस तरह से लग रहा है कि पूरे शरीर के वस्त्र, यहाँ चोली विशेष कपड़ा को हम नहीं कहेंगे, चोली, चोला को जो ढक दे, है ना, तो चोला शरीर है, उसके ऊपर जो पहना जाए उसको हम लोग चोली कहेंगे, ठीक है। तो पूरे शरीर से जो पसीना आ रहा है, ओके, ऐसे लग रहा है कि भाई रक्त के पसीज रहा है, ओके, खून निकल रहा है पसीने के रूप में। सूखा हिया हार वहा भारी, सूखा हिया, है ना, हृदय सूख गया है, हार भा भारी, और यहाँ हार का अर्थ हम हड्डी से लेंगे, कहते ना हार टूट गया, है ना, हार कपाने वाली सर्दी है, तो यहाँ हार से, हार का अर्थ हम हड्डियों से लेंगे। सूखा हिया, है ना, प्राण सूख रहा है, ओके, हार भा भारी, और ये जो हड्डी है वो भारी हो गया है, अर्थात जब हड्डी भारी लगने लगे, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, आप अपने हड्डियों को खुद नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब आप कहेंगे कि आपकी हड्डी भारी हो गई है, ठीक है।
हरे हरे प्राण तजै सब नारी, हरे हरे प्राण तजै सब नारी। ओके, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। और जो सारी नारियां हैं, है ना, ऐसे लग रहा है यहाँ नारी का अर्थ जो है हम लोग इस रूप में लेंगे कि जो नसें हैं, है ना, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, हमारा जो नस नस है वो धीरे धीरे जो है उसमें से भी प्राण निकल रहा है, हर एक नसों में से भी प्राण निकल रहा है। खन एक आब पेट मह सांसा, है ना, कभी कभी हमारे पेट में सांस आ जाता है, मतलब हम जिंदा होने का तो सबूत दे रहा है कि कभी सांस आ रहा है ना, कि हम जिंदा हैं। लेकिन हमारी स्थिति देख लो, सूखा ही है हार भा भारी, हर हर प्राण तजै सब नारी, है ना, अधिक काम बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। खन एक आव पेट मह सांसा, खन ही जाए जीव भयउ निराशा, है ना। तो यही कह रहा है कि जो है कुछ देर के लिए हमारे अंदर सांस आता है और फिर चले जाता है, खन ही जाए जीव कोई निराशा, है ना? और उसके बाद ऐसा लगता है कि जान ही निकल गया। दूसरे ही क्षण लगता है कि खन ही जाए जाए जीव, है ना, दूसरे क्षण लगता है कि जीव हमारा चले गया है। और फिर हमें बहुत निराशा होता है। और जीव का अर्थ यहाँ पीयू से है, आपको पहले की पंक्ति में बता दिया है कवि ने, है ना। पीयू न जात जात पर जीव, है ना, तो पीयू ही तो है हमारा जीव। ओके, तो यही बात यहाँ भी उसको रिलेट करते हुए चलेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। खन ही जाए कोई खन ही जाए जीव कोई निराशा, पवन डोलाभई सीजहि चोला, पहर एक समुझी मुख बोला। और जो हमारी नौकरानियां हैं, पवन डोलाभई सींचहि टोला चोला, पहर एक समुझई मुख बोला। तो हमारे आसपास जो नारियां हैं वो जो है पवन डोला रहा है, अर्थात पंखा डोला रही हैं, और सींचहि चोला, और हमारे शरीर पर, मैंने इसीलिए कहा चोला, और वहां जो पीछे जो है रकत पसीज, है ना, भीज ही गई चोली, है ना, तो यहाँ वही वस्त्र से लेंगे, ठीक है, और चोला यहाँ शरीर से लेंगे। तो सींचा ही चोला, और हमारे शरीर पर पानी के छींटे मार रही है, पवन डुला रही है, पंखे डुला रही हैं। पहर एक समुझई मुख बोला, और हम जो कुछ बोल रहे हैं उसको समझने में उन्हें एक एक पहर लग जा रहा है। तो हमारी बोली आप समझ सकते हैं कि निकल ही नहीं रहा है हमारे मुख से कि भाई हमें चाहिए क्या। मैं तो पीयू पीयू का रट लगा रही थी, अब वो भी नहीं लगा पा रही हूँ, है ना। पपीहा नित बोले पीयू पीयू, लेकिन धीरे धीरे इसी नारी को ऐसा बाण लग गया है कि अब ये बोल भी नहीं पा रही है, और इसका बोला हुआ समझने में उनकी जो नौकरानियां हैं उनको पहर लग जा रहा है। पहर एक समुझई मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ पीतम के भाखा, है ना। प्राण पयान होत को राखा, आप चाहते हैं कि हमारा प्राण बच जाए, तो उसका एक ही इलाज है, ये सखियों, को सुनाओ प्रीतम के भाखा, कोई मुझे अपने प्रीतम के जो भाखा है वो सुना दो, तो ही मैं बच पाऊंगी, अन्यथा मैं तो गई। आज जो मारे बिरह के, आग उठे तह लाग, हंस जो रहा शरीर मह, पाख जरा भा भाग, है ना। आप देखिए कि भाई हमारी स्थिति क्या हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा, है ना, इन्होंने कहा है कि सूखा हिये हार भा भारी। ओके, विरह के वजह से तो यही स्थिति यहाँ भी कहा जा रहा है दोहे में, आज जो मारे विरह के, है ना, आज जो हम विरह के मारे हैं, आग उठे तही लाग, ऐसे लग रहा है कि पूरे के पूरे अग्नि हमारे शरीर में लगा दिया गया है। और इससे जब आप जानते हैं कि शरीर में यदि अग्नि लगा दिया जाए तो शरीर के जो रोए रोए होते हैं वो जल जाएगा, है ना। या हंस है ना, तो उसके पंख जल जाएंगे। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरा गा भागी, है ना। तो ऐसे लग रहा है कि हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ हंस बचा हुआ है। आप जानते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि हंस उड़ गया, है ना। तो बस रहा कह रहा है कि हंस जो रहा शरीर में, है ना, तो हमारे शरीर में हंस तो बचा हुआ है, लेकिन पंख जरा अब जरा भागी। पंख जरने का मतलब है कि हम जो एक्टिविटी कर सकते थे, हम जीवित होने का जो प्रमाण दे सकते थे, वो प्रमाण अब नहीं है, हमें मरा हुआ ही समझ लिया जाए। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी पद आप समझ गए होंगे। ओके, पढ़ाने के लिए तो पूरा पढ़ाया जा सकता है, फिर क्वेश्चन कब बनाएं।
ठीक लग रहा है, पता चल रहा है कि भाई क्या हो रहा होगा नागमती के साथ। जी सर। ओके। हम्म। चलिए और पढ़ेंगे। कि ऐसा करते हैं, वो टेस्ट ले लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी क्लासेस को बंद करके इसको ही कर लेंगे। नेट वाला क्लास नहीं बंद करेंगे, यमएनएस वाला बंद कर लेंगे। ठीक है। सर इसमें इतना सा पूछिएगा। इतना तो मुझे नहीं लगता पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा, बस मौसम जितने बताए गए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। सर इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है वही पढ़ा दीजिए। अरे 1 घंटा और तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन काहे ले रही हैं आप लोग। ठीक है, अब बीच में तो इंट्रोडक्शन देना पड़ा है ना। ठीक। तो इतना डिटेल तो नहीं पूछता है स्टेटमेंट। नहीं पूछेगा, इतना डिटेल नहीं पूछेगा, अभी भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओवरव्यू ले चुकी हैं आप लोग। तो ऐसा पहले एक काम करेंगे, रात में जब हम जुड़ेंगे, रात में जो जुड़ेंगे, हाँ पहले हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पे थोड़ी बातचीत कर लेंगे, है ना। उसके बाद ओके। समय रहेगा तो इस पर बातचीत करेंगे। वहां भी पूरा अयोध्या कांड लगाने की क्या जरूरत थी, कुछ पंक्तियां लगाना चाहिए था, पूरा का पूरा अयोध्या कांड। तो जब भी मेजर टेक्स्ट लगा दिया जाता है ना, तो उससे प्रश्न बनने की संभावना कम जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ओवरव्यू से ही प्रश्न बनाएगा फिर भी। सर इतना ही पढ़ा दीजिए ना, फिर वो रिवीजन भी तो करना है। ठीक है, तो रात में पहले रामचरितमानस पे बातचीत कर लेंगे उस। ठीक है सर। ठीक। तो अभी आप ओके, हेमंत की तैयारी कीजिए। ठीक है सर। ठीक।